एक पत्नी अपने पति से बहुत हैरान रहती थी। वो कहती थी आप कुछ बताते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं, बिजनेस कैसा चल रहा, धंधा कैसा चल रहा, कुछ तो बताओ। तो पति बोला रहने दो, सब ठीक है, अच्छा है, तुम तो काम धाम देखो, भोजन भजन करो, आनंद से घूमो फिरो, बस प्रेम से रहो। पत्नी बोली वाह, हम तुम्हारी पत्नी है, अर्धांगिनी है, कुछ तो पता चलना चाहिए, टेंशन में रहते। अब पति ने सोचा कि तुम पे इतना हमें भरोसा नहीं है, तुम प्रचार कर देती हो और हमारा काम धंधा थोड़ा सा अलग टाइप का है। पत्नी बोली आप हम पे भरोसा तो करो, हम नहीं बताएंगे किसी को। एक दिन पति ने ट्राई किया झूठ मूठ का, बेचारा ऐसा मुंह लटका के बैठ गया। पत्नी बोली क्या बात है? बोले क्या बताएं? अरे नहीं बताओ क्या बात है। पति बोला क्या बताएं, आज हम झाड़े जंगल गए, समझ जाओ पेट साफ करने। बोले आज हम झाड़े जंगल गए तो कौवा का पंख निकला पेट से। पत्नी बोली अरे राम राम राम। पर पति बोला सुनो बताना नहीं किसी को। पत्नी बोली हम क्यों बताएंगे? पर महाराज बुरा ना मानना, एक बात बताओ, कौवा का पंख पेट में कहां से आया? पति बोला हमें ये पता नहीं। अच्छा, पति तो चला गया काम धंधे में। अब पत्नी बेचारी टेंशन में, कहीं कौवे ने अंडे तो नहीं रख लिए, घोंसला तो नहीं बन गया। अब इतने में पड़ोसन आई, क्या बात है दीदी आज मुंह लटका है? नहीं कोई बात नहीं। अरे दीदी क्या बात, हमें बताओ, हम तुम्हारी सहेली हैं, हम थोड़ी किसी को बताएंगे। अरे नहीं वो बताने में, अरे तुम्हें हमारी कसम है दीदी। अच्छा चलो तुम किसी को बताना नहीं। बोले क्या? बोले क्या बताएं, आज पप्पू के पापा को कौवा का पंखा निकला। अब पड़ोसन ने अपनी सहेली को बताया। उसने कहा अरे तूने सुना? बोले क्या? वो नहीं है पप्पू के पापा? बोले हाँ, उसके पेट से कौवा निकला। उसने तो पंखा बताया था, इसने कौवा बना था। अब उसकी सहेली ने अपनी सहेली से बताया, अरे तुमने सुना क्या? वो नहीं रहते पप्पू के पापा? बोले हाँ, उनकी पेट से तो रोज सुबह झाड़े जंगल में कौवा निकलते हैं। उसने अपनी सहेली से, अरे क्या बताएं, तुमने सुना क्या? वो नहीं रहते दुकानदार पप्पू के पापा? बोले हाँ, उनके पेट से रोज कौवा ही कौवा निकलते हैं। पूरे गांव में हल्ला हो गया। अब तो गांव वाले रोज देखें मकान पे, अच्छा पहले कौवा होते ही बहुत थे, और मकान पे कौवा बैठा देखे हैं, आज निकला। एक दिन वो बेचारा लोटा लेके गया जंगल, झाड़े जंगल, पेट साफ होना, गांव वाले पीछे पीछे के चलो देखें कैसे निकलते हैं। अब इसने कहा बढ़िया फत, तो गांव वाले छिप गए। अब ये बैठा, जैसे ही बैठा, किस्मत की बात जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पर कौवा बैठी थी। गांव वाली बोली देख 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 देख, पीला पीला है। अरे एक बोला नहीं गीला है, लगता है अभी अभी निकला। अब वो बेचारा लोटा वोटा करके बाहर आया। गांव वाले हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहा भैया कब से निकल रहे? ये बोला क्या? अरे बोले नहीं, ये हमें समस्या समझ में नहीं आई। तुम आदमी हो और भैया ये पेट में चोंच नहीं मारती? तो अब इसके दिमाग खराब, इसे पता ही नहीं था। तो बोले क्या? अरे अब समझदार हो तुम। अब क्या तो ठीक है, एक दिन में कितने कौवा निकल आते हैं? अब इसका दिमाग खराब। बोले कौवा निकल आते हैं? किसके निकल आते हैं? अरे बोले तुम्हारे, ये देखो पीला छपा हुआ है। इसने कहा कौवा कहां निकले? और गांव वालों ने पूरी बात बताई। तब इसे ध्यान आया कि देवी जी को जो वो कौवा का पंख बताया था उसी के कौवा बन गए जी। हमें लगता है शंकर जी ने इसीलिए सती जी को बात नहीं बताई। तो देवियों को किसी भी बात का प्रचार करना हो, माताओं को बता दो, माताओं के पेट में नहीं खटाती।
माताएं कथा में भी आएंगी तो बात कहें, कहाँ से आई भाई? अच्छा 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 अच्छा, झांसी से आई हो। साड़ी अच्छी है, साड़ी अच्छी, साड़ी अच्छी। हमारे तो पति देव एक बार पीली ले आए थे, फिर उनकी आंखों में चुभन लगी थी, सो फिर उन्होंने कलर लाई नहीं। जब तक अपने खानदान की बात करनी लेंगी, पूछनी लेंगी, तब तक। एक बार एक स्कूल में एक परीक्षा हुई, जो बालक सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको 100 नंबर दिए जाएंगे। अब झूठी तो बोलना है। एक लड़का खड़ा हुआ, बोले सर, बोले हाँ, आज हमने रेगिस्तान में ट्रेन चलाई। बैठ जाओ। दूसरा खड़ा हुआ, झूठ बोलो। सर जी, आज हमने एरोप्लेन को अपने आंगन में लगा दिया। अच्छा, बैठ जाओ। तीसरा खड़ा हुआ, सर जी हाँ, आज हम अपने पिताजी की शादी में डांस करके आ रहे हैं। अब झूठी तो बोलना है, ठीक है, बैठ जाओ। चौथे ने झूठ बोला, आज हमने एक कमरे में 2 माताओं को देखा और दोनों चुप बैठी। मास्टर ने दोनों को उसको पास कर दिया, 100 नंबर देकर। जाओ, तुम्हें 100 नंबर देके पास किया जाता। तो बाकी विद्यार्थी बोले, हमें फेल क्यों किया, इसको पास क्यों किया? हमने इतने बड़े बड़े झूठ बोले। पहला वाला बोला, वाह, रेगिस्तान में कहीं ट्रेन चलती है, हमने रेगिस्तान में रेत में ट्रेन चला दी। मास्टर बोले, हो सकता भविष्य में ऐसी ट्रेन चले जो रेत पर भी चले। दूसरा बोला, हमारा झूठ तो खतरनाक था, आंगन में एरोप्लेन लगा दी। बोले, हो सकता भविष्य में ऐसी प्लेन आवे छोटी जो आंगन में लगाई जा सके। तीसरा बोला, हमारा झूठ तो बढ़िया था, पिता की शादी में डांस करके आए हैं। तो मास्टर बोले, हो सकता पिताजी तुम्हारी दूसरी शादी करें तो तुम्हें मौका मिल जाए डांस करने। ये तीनों तो संभव हैं, पर जिस चौथे को पास किया, ये असंभव है कि एक बंद कमरे में 2 माताजी बैठी हों, दोनों चुप हों। ऐसा मुश्किल है, इसलिए उसे पास किया। तो हम आप लोगों के विरोध में नहीं है। भगवान शंकर से हमें याद आया, माता सती को कोई विषय नहीं बताया। दक्ष के साथ जो भी हुआ, कुछ दिनों बाद राजा दक्ष ने अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। सबको निमंत्रण दिया, पर भोले बाबा को नहीं दिया। पर देवता भी बड़े खतरनाक, कैलाश पर्वत के ऊपर से ही विमान ले जाते हैं। सती जी ने पूछा, कहां जा रही हो? हाँ, अरे सती, तू घर पर ही बैठी है, पता नहीं तुम्हारे पिताजी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, उसी में जा रहे हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, हम भी पीछे से आते हैं। भगवान शंकर के पास में सती जी पहुंची। बाबा, हमारे पिताजी के घर में, आपकी ससुराल में, आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है, आप हमको आज्ञा दीजिए, आप चलेंगे? भगवान शंकर ने कहा, कोई निमंत्रण आया? नहीं, निमंत्रण नहीं आया। पर महाराज, पिताजी, हमारे पिताजी हमसे बहुत प्रेम करते, डांट गड़बड़ा गई होगी, निमंत्रण तो आया हो। आज वो बात बताई। देखो कितना अद्भुत अनुभव है भगवान शंकर का। कब कौन सी बात बतानी चाहिए तब बताई भगवान शंकर ने। राजा को सबसे ज्यादा जिससे प्रेम है उसका नाम है सुरुचि। ये सबका हाल है, सबकी 2 प्रकार की बुद्धि होती है, वही 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। ज्यादातर लोगों को सुरुचि ही प्रिय है, अपनी रुचि, जिसमें अपना मन करे वही करना। शास्त्र जो कह रहे वो कई बार खपड़ मंजन लगता है लोगों को। हाँ, अरे महाराज, शास्त्र की बातें हैं, कहना तो ठीक है, जीवन में उतारना बड़ा कठिन। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। देखो, बुरा ना मानना, सुरुचि के अनुसार करना तो अच्छा है, पर परिणाम बहुत बुरा है। मन करे कि उठो ना पड़े ही रहो, तो कुछ दिन बाद तुम्हारे बैकसूल हो जाएंगे, फोड़ा पड़ जाएंगे। कोई काम ना करो जाए, केवल पड़े रहो, खाते रहो, तुम देखना एक दिन तुम पागल हो जाओगे बहुत जल्दी।
विदेशों में एक सजा दी जाती है, कोई देश है हम नाम भूल गए, वहाँ सजा देते हैं जेल में, हाँ शायद वहाँ सजा देते हैं जेल में, तो एक ही वो जो जज होते हैं वो सजा देते हैं, इनको फिल्म दिखाई जाए। अब जब पहली बार कोई आदमी सुनता है तो बड़ा खुश होता है, अरे भाई पिक्चर देखना दिखाने की सजा है, क्या गजब की सजा। तुम लोग भी कहोगे ये सजा तो हमें भी मिलनी चाहिए। लेकिन रुको, उसके नीचे की लाइन में जज कह देता, मजिस्ट्रेट, एक ही पिक्चर को 5 साल तक दिखाया जाए। 100 आदमी का दिमाग खराब। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 30-35 बार में वो कहने लगता कोड़े चाय घलवा दो, घोड़ा चढ़वा दो, ऊंट से पटकवा दो, पर जा सजा माफ करवा दो। एक ही चीज देखा देखा। कई बार हमें एक आदमी मिला, खैर आप लोग नहीं ऐसा करना, ये हमारा ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान है। एक आदमी हमें मिला, उनका क्यों तुम त्रियाचरित्र क्यों करते हो? बोले एक को देख देख के मन भर गया। उनका ठटरी के बरे नक कटा, शर्म नहीं आती तुझे अपने मन से? ये अपराध है, महापाप है, नरक जाओगे नरक। तो सुरुचि सबको प्रिय, सुनीति बहुत कम लोगों को प्रिय, पर सुरुचि का परिणाम भयावह होता, सुनीति का परिणाम बहुत बढ़िया होता है। सुनीति मतलब शास्त्र की नीति के अनुसार जीवन जीना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। सुरुचि रहती थी राजा के पास, सुनीति जी थोड़ा दूर। सुनीति के एक बेटा था, उनका नाम था श्री ध्रुव जी महाराज। बोलो ध्रुव महाराज की। एक दिन खेल खेलते खेलते पिताजी के महल में चले गए मित्रों के साथ। पिताजी बैठे थे, पिताजी पिताजी कह के गोद में बैठ गए, आंगन में गोद में बैठ गए। हाथ को पकड़ा माता जी ने, सौतेली माँ ने नीचे उतार दिया। ए नीचे उतर, इतना ही तुमको शौक पिता की गोद में बैठने का है तो तू हमारी कोख से पैदा होता तो ही इस गद्दी पे बैठने का अधिकारी था, वरना नहीं है। और सुनो ध्रुव, अगर तुमको अभी भी इस गोद में और गद्दी में बैठने का शौक है तो तुम एक काम करो, भगवान की तपस्या करो, भगवान से वरदान मांगो। भगवान जब कहें कि वरदान मांगो तो कहना हमको सुरुचि की कोख से पैदा करो। यहां सुरुचि ने गलती कर दी, भगवान के वरदान से अपनी कोख को बड़ा बता दिया, ये भूल की।